नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर नीमराना में। जी हाँ, नीमराना में स्टैन गन और पिस्टल लेकर आए दो बदमाशों ने फिरौती के लिए दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के होटल हाईवे किंग पर रविवार सुबह 32 राउंड फायर किए। जाते वक्त होटल कर्मचारी को 5 करोड़ रुपए फिरौती की पर्ची थमा गए। वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। बदमाश बाइक से ग्राहक की तरह आए, पार्किंग में बाइक खड़ी की, फिर दोनों अलग अलग दिशाओं से होटल में दाखिल हुए। एक बदमाश ने होटल के काउंटर पर कर्मचारी को रंगदारी की पर्ची थमाई, फिर पिस्टल लोड कर ब्लैक फायर किए। दूसरे बदमाश ने बाहर दुकानों पर धनाधन फायरिंग की। होटल प्रबंधन के शिव कुमार ने मामला दर्ज कराया। बेखौफ अपराधी कब तक पकड़े जाएंगे, यह देखने की बात है। एसीबी के पत्र के 4 माह बाद सरकार ने हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। यूडीएच सचिव ने अभियोजन स्वीकृति के आदेश जारी किए। एसीबी सोमवार को कोर्ट में स्वीकृत पत्र पेश करेगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने अभियोजन स्वीकृति के फाइल पर शुक्रवार को साइन किए। इसके बाद उच्च अधिकारियों की ओर से सीएमओ में फाइल पर चर्चा हुई। अंत में सरकार ने मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अब एसीबी प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश करेगी। गुर्जर को हेरिटेज निगम मेयर का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। राजस्थान में दवाइयों की किल्लत से मरीजों को परेशानी बढ़ने लगी है। एंटीबायोटिक, विटामिन से लेकर कैंसर व गैस्ट्रो तक की दवाइयों की अस्पतालों में कमी है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेडिसिन से लेकर कार्डियो, गैस्ट्रो, नेफ्रो, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कैंसर तक की जो भी पर्ची मरीजों को दी जा रही है उनमें से किसी पर भी पूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। दवाइयों की कमी को लेकर अस्पतालों के पास लगातार शिकायतें आ रही है, लेकिन कमी पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं दवाइयों की कमी होने से प्रशासन को कई इमरजेंसी मेडिसिन की मजबूरन लोकल परचेज करनी पड़ रही है और कीमत भी अधिक देनी पड़ रही है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। विभाग की ओर से दवाइयों की पूर्ति के लिए लगातार बैठकें की जा रही है। पूर्व एसीएस ने भी सितंबर माह में ही दवाइयों की कमी को देखते हुए 3 बैठक कर चुकी, लेकिन कमी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा हाल ही में लगाई गई एसीएस गायत्री राठौड़ भी एक बैठक ले चुकी और निर्देश दिए कि दवाइयों की पूर्ति की जाए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में ब्लड की कमी मरीजों के लिए बड़ी परेशानी बनना तय है। न केवल अस्पतालों में बल्कि ब्लड बैंकों में भी खून की कमी हो गई है और आने वाले दिनों में मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी होती जाएगी। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एसएमएस अस्पताल सहित जेके लोन, गणगौरी महिला व जनाना सहित 10 से अधिक ब्लड बैंकों में ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ब्लड की किल्लत बनी हुई है और अभी अधिकतम 16 यूनिट ही ब्लड बचा है। राजधानी जयपुर में रविवार को बारिश का दौर जारी रहा। अलग अलग इलाकों में सुबह से ही बारिश शुरू हुई जो रुक रुक कर दोपहर तक होती रही। इससे सड़कों पर पानी भर गया। शाम तक सांगानेर एयरपोर्ट पर 6.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के असर से दिन और रात के तापमान में भी अंतर कम हो गया। दोनों का तापमान लगभग बराबर आ गया। दिन का तापमान 28 और रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में जयपुर में बारिश का आंकड़ा 1000 मिलीमीटर को पार किया। यहां अब तक 1004.33 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। सीईटी के लिए आवेदन करने की 7 सितंबर को अंतिम तिथि थी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 13,04,142 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ये पिछली बार से 1,76,483 अधिक है। पिछली बार सीईटी स्नातक के लिए प्रदेश भर के 11 लाख बच्चों ने आवेदन किए थे। चयन बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी नहीं की है। बोर्ड अब परीक्षा की तैयारी में जुटेगा। पिछली बार यह परीक्षा 2 दिन तक 4 पारियों में आयोजित की गई थी। धौलपुर के मनिया थाने के बोधपुरा में रविवार सुबह पार्वती नदी में नहाने गई 4 बालिकाएं तेज बहाव में बह गई। देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। पार्वती नदी में 2 सगी बहनों समेत 4 बालिकाएं बही और रात तक तलाश जारी रही।
जयपुर के मंच पर दिल्ली के ऑर्केस्ट्रा डोरेमी के कलाकारों ने विभिन्न वाद्यों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गीतों का मेडले बजाया तो पूरा ऑडिटोरियम बॉलीवुड संगीत के सुनहरे दौर के रंग में रंग गया। मौका था रविवार की शाम संकल्प कल्चरल सोसाइटी की ओर से महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित बॉलीवुड ये गुलिस्ता हमारा कार्यक्रम का। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के 12वें एडिशन का आयोजन 28 सितंबर को मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में होगा। इसके होस्ट बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान होंगे। आरएफएफ की फाउंडर संजना शर्मा ने बताया कि फेस्ट में इस बार 18 राज्यों की रीजनल फिल्में दिखाई जाएगी। ये भारतीय सिनेमा की विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। जयपुर के पर्यटन भवन से रविवार को हेरिटेज ऑन टू व्हील्स रैली की शुरुआत हुई। शुरुआत पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर दिलीप सिंह ने फ्लैग ऑफ करके की। जेकेके में म्यूजिकल प्रोग्राम गोल्डन माइक 2 का आयोजन 15 सितंबर को किया जाएगा। कार्यक्रम जयपुर कला अंकुर कुटुंब की ओर से रंगायन सभागार में होगा। आयोजक शंकर गर्ग ने बताया कि इसमें इंडियन आइडल के कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके पोस्टर का विमोचन अनुकंपा के चेयरमैन गोपाल गुप्ता एवं पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आनंद पोद्दार ने किया। चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम सूची की मांग को लेकर फार्मासिस्ट अभ्यर्थी दीपक कुमार छंगानी के नेतृत्व में 11 सितंबर को स्वास्थ्य भवन पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रदर्शन करेंगे एवं इसके बाद फिर सीफू संस्थान पर जाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। मालूम हो कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थी लंबे समय से अंतिम सूची की मांग को लेकर चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा मंत्री को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को कहा कि जयपुर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कों के बुरे हाल हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की कुछ कॉलोनियों में तो पिछले एक महीने से पानी भरा हुआ है। चारों तरफ कीचड़ हो रहा है, सीवरेज बह रही है और 1-1 फुट के गड्ढे हो गए हैं, जहां रोज दुर्घटनाएं हो रही है। हालात जयपुर के 8 विधानसभा क्षेत्र के बहुत ज्यादा खराब है। इसका कारण एक ही है कि पूरे जयपुर में जेडीए और नगर निगम के भ्रष्टाचार के कारण नालों की सफाई नहीं की गई। बड़े छोटे नाले मलबों से भरे और अभी तक उनकी सफाई नहीं की गई है। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि भी चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं हो रही। अगर नालों की सफाई, सीवरेज की सफाई, आपदा प्रबंधन के लिए मिट्टी के कट्टे और तुरंत पेचवर्क का काम किया जाता तो राजधानी के हालात इतने खराब नहीं होते। खाचरियावास ने कहा कि ये हालात सिर्फ जयपुर के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के हैं। जयपुर फिजियोथेरेपिस्ट नेटवर्क की ओर से रविवार सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क शिविर लगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, मस्जिद एवं मदरसे, स्कूल, जिम और फिटनेस सेंटर, पुलिस थाने, गुरुद्वारे, कम्युनिटी ऑफिस और पार्क, मंदिर, डायग्नोस्टिक सेंटर, सोसाइटी, अपार्टमेंट, इनमें सभी जगह कैंप लगाए गए और लोगों ने लाभ लिया। दुनिया की नामचीन मल्टीनेशनल कंपनियों को राजस्थान में निवेश करने और उद्योग लगाने का आमंत्रण देने के लिए सरकार के मंत्री व अधिकारी अगले 2 महीने यूरोप और एशिया के कई देशों सहित दुनिया भर में रोड शो, 1-to-1 मीटिंग व राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों को राजस्थान में निवेश के फायदे गिनाएंगे और यहाँ सोलर एनर्जी, पर्यटन, वन्यजीव, मिनरल्स व औद्योगिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। भीलवाड़ा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ में नवगठित जिलों को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए जिले बना दिए। उन्होंने सांचौर सहित 7 जिलों को हटाने की बात कही। इसके बाद सोशल मीडिया में विरोध के सुर उठने लगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस सरकार में जितने जिले बनाए गए थे उनको किस तरह से हटाया जा सकता है, या हटाने के बाद उनका इतना विरोध होगा कि सर पर एक टेंशन का काम शुरू होगा या विरोध के स्वर ज्यादा उठेंगे। जयपुर के नाहरगढ़ पहाड़ी में लापता राहुल शर्मा की तलाश के लिए 3D स्लेम लीड डार्क इंटेंसिटी मैपिंग तकनीक से की गई रिकॉर्डिंग की थर्मल इमेजिंग तकनीक से एनालिसिस शुरू कर दिया है। इसकी रिपोर्ट आज शाम तक पुलिस को मिल जाएगी। नाहरगढ़ में राहुल की तलाश अभी तक भी नहीं मिले हैं राहुल शर्मा के कोई सुराग। अध्यापक भर्ती और FSO भर्ती के अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना देंगे। रीट लेवल 2 संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। इस दौरान अध्यापक भर्ती लेवल 2 में खाली पड़े मूल पदों पर परिणाम जारी करने की मांग की जाएगी। समिति के सदस्य नीतीश यादव, अरुण प्रकाश, इंदु बाला ने बताया कि रीट भर्ती लेवल 2 2022 भर्ती में अब भी करीब 3815 मूल पद खाली पड़े हैं।
एसएफओ भर्ती के अभ्यर्थी भी शहीद स्मारक पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना देंगे। जयपुर में भगवान मोती डूंगरी गणेश जी रविवार को नगर भ्रमण पर निकले। ये शोभा यात्रा मोती डूंगरी गणेश मंदिर से रवाना होकर नाहरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान गढ़ गणेश मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा शाम को महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में मोती डूंगरी से निकली। इसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणेश जी की आरती उतार कर रवाना किया। महंत परिवार की ओर से उपराष्ट्रपति को गणेश जी का चित्र स्वरूप भेंट किया गया। शोभा यात्रा एमडी रोड से जोहरी बाजार, तिरपोलिया बाजार से छोटी चौपड़ व गणगौरी बाजार से ब्रह्मपुरी होते हुए गढ़ गणेश मंदिर पहुंची। जगह जगह लगे मंचों पर भजनों की प्रस्तुति और ऑर्केस्ट्रा के आयोजन ने इसे मेले का रूप दे दिया। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा में एकराण में झांकियां, समाजों व विकास समिति के चित्र स्वरूप और व्यायामशालाएं शामिल हुई। वहीं जयपुर के ही ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित श्री नहर के गणेश जी महाराज के मंदिर में परंपरा के अनुसार प्रदोष काल में सप्तऋषियों का विधि विधान से पूजन किया गया। मंदिर युवाचार्य पंडित मानव शर्मा ने बताया कि महंत पंडित जय शर्मा के सानिध्य में गणपति का पूजन कर सप्तऋषियों का विधि विधान से पूजन कर 7 ब्राह्मणों को श्रीफल वस्त्र दक्षिणा देकर सम्मान किया गया। अमावस्या पर स्नान के बाद सोमवार को बाबा शाम की विशेष पूजा अर्चना व तिलक श्रृंगार किया जाएगा। इसके चलते बाबा के मंदिर के पट दिन भर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान ने बताया कि विशेष सेवा पूजा के कारण रविवार को रात्रि 10 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए गए। सोमवार को बाबा शाम की सेवा पूजा व तिलक श्रृंगार होगा। इसके बाद शाम 5 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कोषाध्यक्ष ने श्रद्धालुओं से अपील की कि मंदिर के पट खुलने के बाद ही बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। अजमेर में 1.25 इंच बारिश से अजमेर शहर में हालात और बिगड़ गए। लगातार तीसरे दिन भी 50 से अधिक कॉलोनियां पानी में डूबी रही। शहर की फाय सागर झील की पाल टूटने का खतरा पैदा हो गया और बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर रविवार को भी जारी रहा। इस दिन कोटा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, अलवर सहित कई जिलों में बारिश जारी रही। वहीं सोमवार को 5 संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश का यह सिलसिला 13 सितंबर तक जारी रह सकता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।